सुभान अल्लाह। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मदा अय्यदहु बियदिही अय्यदना बिअहमदा। सुभान अल्लाह। अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा। आहा, सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। बारगाह रिसालत में हदिया दुरूद पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व शफीना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और हदिया दुरूद पेश करें। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। नबी और आले नबी पर एक मर्तबा और आवाज़ बुलंद सल्लल्लाहु अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। स्टेज पर तशरीफ फरमा मोहतरम उलमाए किराम, अइम्माए एज़ाम और सभी सुन्नी अवाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आपने बेहतरीन मनक़बतें, नातें और बेहतरीन कलाम, बेहतरीन खिताब आपने समाअत फरमाया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश ये हम सब के लिए एक नेमत कुबरा है। सुभान अल्लाह, एक अजीम नेमत है। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। और एक ऐसी नेमत है जिस नेमत को बार बार जिक्र करना चाहिए। आहा, बेशक।
उसका जिक्र एक नई खुशबू के साथ हमारे मशामे जां को मुअत्तर करता है। वो जिक्र सुभान अल्लाह। खुशनसीब हैं वो लोग जो इस तरह की महफिलों को मुनक्किद करते हैं, उसके लिए कोशिश करते हैं और उसके लिए ताउन करते हैं और उसके लिए मेहनतें करते हैं। सुभान अल्लाह। बहुत जब मेहनत अपने उरूज और कमाल पे पहुंचती है तो मुस्तफ़ा का जश्न करती है। सुभान अल्लाह। और मुस्तफ़ा का मिलाद करती है। मुबारकबाद के लायक हैं आप हजरात कि आप अपनी बिसात के मुताबिक, अपनी कैपेसिटी और अपनी ताकत के मुताबिक इस जिस्म को मनाया, रचाया, सजाया, बसाया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद मुहतरम है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। सुभान अल्लाह। यकीनन, तहकीकन तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर आ गया और खुली हुई किताब आ गई। सुभान अल्लाह। सुभान। रोशन किताब आ गई, मुबय्यन किताब आ गई, वाज़ेह किताब आ गई। सुभान अल्लाह। जाहिर है आज अगर हम अपने माशरे का जायजा लें तो हमारे माशरे में जब कोई किसी बड़े दरबार से इनाम पाता है, बड़ी शख्सियत से कोई शील्ड पाता है, किसी मंत्री का कोई इनाम मिलता है, तो उसका इतने बार वो चर्चा करता है, इतने बार उसका जिक्र करता है कि लोग बोर हो जाएं। बुला लिया, मंत्रालय पहुंच गए, दावत दे दी, इनाम मिल गया, वापस लेकर के आया, घर में जो आ रहा है उसे बता रहा है। फिर बाहर निकला, होटल पे बैठा, कहां थे साहब? अरे वो मंत्री जी ने बुलाया था, बहुत मुझसे मोहब्बत करते हैं, बहुत मुझको मानते हैं, देखिए ये इनाम, ये तोहफा। बहुत पूरे मोहल्ले में चर्चा हो गया। पेट नहीं भरा, दूसरे मोहल्ले में भी ताल्लुकात बनाने लगा, वहां भी पहुंचा, दोस्तों से जिक्र किया, फेसबुक पे भी डाल दिया, व्हाट्सएप के ग्रुप में भी डाल दिया, इंटरनेट पर भी डाल दिया, शील्ड लेते हुए, उसको देते हुए पूरे रायपुर में शोर हो गया, चर्चा का विषय बन गया। कहां गए थे? अरे वही गए थे। क्या मिला है? ये मिला है, लेके घूम रहा है, पूरी दुनिया को बता रहा है कि मुझे कहां से इनाम मिला, पूरी दुनिया के सामने अपने इनाम का इजहार कर रहा है, पूरी दुनिया के सामने जो तमगा मिला है उस तमगे का बयान कर रहा है, हर मुल्क तक न्यूज पहुंचा रहा है। दोस्त दोस्त, फ्रेंड के फ्रेंड सब फ्रेंड हो रहे हैं उसके ऊपर। वाह, गोशे गोशे में उस इनाम का चर्चा कर रहा है। एक दुनियादार से तोहफा मिला, वाह वाह वाह, एक दुनियादार से इनाम पाया, वाह, तो पूरी दुनिया में फैलाया।
किया तो हम माह रबीउल अव्वल में जश्न विलादत क्यों न मनाए? ये तोहफा किसी दुनियादार का नहीं है, ये परवरदिगार का तोहफा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। दुनिया में तुमने तोहफा पाया तो बड़ी जिल्लत के साथ बुलाए गए, तलाशी ली गई, तब मंत्री के अंदर गए। तोहफा भी मिला तो जिल्लत के साथ, और रब ने तुम्हें तोहफा दिया तो इज्जत के साथ। वाह 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 वाह। तुम्हें नहीं बुलाया गया, तुम्हें नहीं बुलाया गया, तुम्हें जहमत नहीं दी गई, किसी इलाके को जहमत नहीं दी गई, उसने नूर बना करके भेज दिया। अब आलम में जहां जहां इंसान होगा, नूर मुस्तफा का जहान होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाह वाह वाह। तुम्हारे पास आ गया, हमारी और तुम्हारी औकात क्या कि तोहफा इलाही, क्या हैसियत, क्या औकात। इमाम साहब से कुछ मिल जाए बहुत बड़ी बात है, पीर साहब से कुछ मिल जाए बहुत बड़ी बात है, वाह वाह वाह। वालिदे गिरामी से कुछ मिल जाए बहुत बड़ी बात है, अपने उस्ताद से कोई तबर्रुक मिल जाए बहुत बड़ी बात है, और खुदा की तरफ से रब्बुल आलमीन ने तोहफा दिया। वाह वाह वाह। और ऐसी चीज दिया, लोग जब देते हैं तो सबसे कीमती अपने पास रखते हैं, कम कीमती देते हैं। वाह, कम कीमती देते हैं। वाह वाह वाह। तबर्रुक भी तुम्हें दिया जाता है तो जो यूज हो चुका होता है, वाह वाह वाह। अच्छा है, उसका भी मकाम है, मगर जो ज्यादा अहमियत वाली चीज है, वाह वाह वाह, वो अपने पास रखी जाती है और तुम्हें दी जाती है। आपका कर्म देखो कि उसने अपनी सबसे बेहतरीन चीज तुम्हें अता की। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे अजीम नेमत तुम्हें अता फरमाई। वाह वाह वाह। सबसे अजीम नेमत, सबसे बड़ी नेमत, सबसे अजीम नेमत, सबसे प्यारी नेमत, सबसे अफजल नेमत, वाह 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 वाह। सबसे आला नेमत, सुभान इतनी बड़ी नेमत, इतनी बड़ी नेमत कि उस नेमत के बारे में खुद हदीस कुदसी के अल्फाज हैं, कुन्तु कंज़न मख्फियन सुभान फअहबब्तु अन उरफ़ा फखलक़तुल खल्क़ा व खलक़तु नूरा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं एक छुपा हुआ खजाना था, वाह वाह वाह। मैं एक छुपा हुआ खजाना था, तो मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। वाह, मैंने चाहा, मुझे पसंद हुआ, मुझे ये मोहब्बत हुई, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। अल्लाह किसी से पहचान करवाने का मोहताज नहीं है। वाह, कोई उसे पहचाने, वो किसी का मोहताज नहीं है, वो समद है, वो बेनियाज है। उसकी मार्फत जो करे उसका मकाम बुलंद होता है, रब का मकाम नहीं। कोई उसकी पूजा करे ना करे, वो अल्लाह अकबर तब भी है, चाहे कोई उसे खालिक माने न माने, वो खालिक अकबर तब भी है, चाहे कोई उसे रज़्ज़ाक़ माने न माने, वो राज़िक़ अकबर तब भी है। अल्लाह ताला किसी से अपनी पहचान करवाने का मोहताज नहीं, लेकिन जब उसने चाहा है तो क्या कर लोगे? बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब उसने चाहा, चाहा, रब ने चाहा, तो ये चाहना जो है सबसे पहले रब की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जो चाहना है, ये जो मोहब्बत है, ये रब की सुन्नत है। और चाहा तो क्या चाहा?
वाह वाह वाह। चाहा तो क्या चाहा, जब ये पहली चाहत आई, ये जब पहली चाहत आई तो क्या चाहा, फअहबब्तु, तो मैंने चाहा। तो ऐ रब तुमने क्या चाहा, तो क्या चाहा, तो रब ने ये चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। वाह मैं पहचाना जाऊं, वाह मैं पहचाना जाऊं, अपनी पहचान करवाना। जी रब अपनी पहचान करवाएगा। तो जब पहचान करवाएगा तो किस में करवाएगा, गुल्हैये नहीं है। पहचान जब करवाना है तो पहचान करवाने के लिए मखलूक होनी चाहिए। क्योंकि अल्लाह चाहे अपनी सिफत का इजहार करे न करे, फिर भी वो खालिक, वाह खालिक है कि नहीं। अल्लाह की जात भी कदीम है, उसकी सिफात भी कदीम है। वो बगैर रिस्क दिए भी राजी, वाह वाह वाह, बहुत खूब। वो बगैर किसी को पैदा किए भी खालिक है। मगर उस खालिकियत की सिफत के इजहार के लिए जरूरी है कि एक मखलूक बनाया जाए। बहुत खूब। अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, रिस्क देने वाला है, हतमी तौर पर है, मगर रिस्क देने वाला है तो ऐसे लोगों को भी पैदा किया जाए जो रिस्क लेने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अल्लाह पालने वाला है। तो जब अल्लाह पालने वाला है तो जरूरी है कि कोई पलने वाला हो। वाह वाह वाह। अगर वो पालने वाला है तो जरूरी है कि कोई, हालांकि किसी को ना पाले तब भी वो रब है, किसी को ना पैदा करे तब भी वो खालिक है, और किसी को ना रिस्क दे तब भी वो राज़िक है। वो राज़िक मुतलक है, राज़िक हकीकी है। मगर उसने जब चाहा कि मेरी सिफत खालिकियत को पहचाना जाए तो उसने मखलूक को पैदा किया। उसने चाहा कि मेरे रब होने को पहचाना जाए, उसने जो है पैदा होने वालों को पैदा किया, तो उसने मखलूक को पैदा किया। वाह। अल्लाह ने चाहा कि मुझे पहचाना जाए तो पहचानने वाली मखलूक को पैदा किया, पलने वाली मखलूक को पैदा किया। तो सबसे पहले, वाह 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 वाह, सबसे पहले जिसको पैदा करके उसने अपनी खालिकियत को पहचानवाया, और सबसे पहले जिसको पाल के अपने रब होने को पहुंचाया, ये किसी और की जात नहीं, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के नूर की जात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। तो मखलूक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मखलूक में सबसे पहले नूरे मोहम्मद। अब नूरे मोहम्मद के पैदा होते ही अल्लाह की खालिकियत की मारिफत जाहिर हुई। नूरे मोहम्मद के पैदा होने के बाद ही कौन पल रहा है, उसके रब होने की सिफत को जाहिर कर दिया। लौला मोहम्मद, लौला मोहम्मद लमा अज़हरतु रुबूबिया, अगर मोहम्मद न होते तो मैं अपना रब होना जाहिर भी न करता। ऐसी बहुत खूब। वाह वाह वाह। अगर मोहम्मद न होते तो मैं अपना रब होना भी जाहिर। कुछ तो छोड़ो, ये चांद, ये सितारे, ये सब मखलूक, हमें रब होना जाहिर न करता। तो जिसके सदके में रब अपने को जाहिर कर रहा है, तवज्जो, जिसके सदके में रब अपनी रुबूबियत जाहिर कर रहा है, हम उस नूर के सदके में अपनी मोहब्बत क्यों न जाहिर करें। वाह वाह वाह। हम उस नूर के सदके में अपनी मोहब्बत क्यों न जाहिर करें। जब रब अपनी रुबूबियत जाहिर कर रहा है तो हम रसूल के गुलाम अपनी मोहब्बत और अपनी गुलामी जाहिर कर रहे हैं। बहुत खूब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुरूद पाक का नजराना पेश कर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलाम हबीबना मौलाना मोहम्मद वाला आले मोहम्मद बारिक वसल्लम। ऐसी नेमत आपको मिली, ये एहसान फरामोश है। ऐसी नेमत मिली, ऐसी नेमत, नेमत उज़्मा, नेमत कुबरा, नेमत अजीम, फजले अजीम।
कायनात में सबसे अफजल तरीन हस्ती का नाम है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसा तोहफा मिला है, सबसे प्यारा अता फरमाया। इसीलिए बड़ी अच्छी मिसाल उलमाए किराम ने दी है कि अल्लाह ताला ने तमाम नेमतें पैदा की, सारी नेमतें पैदा की, मगर किसी नेमत के पैदा करने पर एहसान नहीं जताया। बहुत खूब, एहसान नहीं जताया। कीमती से कीमती नेमत, अफजल से अफजल, जरूरी से जरूरी चीजें आपको अता फरमाई गई, मगर अल्लाह ने किसी नेमत पर एहसान नहीं जताया। सितारों को पैदा किया, एहसान नहीं जताया। नजारों को पैदा किया, एहसान नहीं जताया। किनारों को पैदा किया, एहसान नहीं जताया। चांदो सूरज के चिराग जलाए गए, एहसान नहीं जताया। अफलाक की वादियां दी गई, एहसान नहीं जताया। जमीन की पस्ती बख्शी गई, एहसान नहीं जताया। समंदर की लहरें दी गई, एहसान नहीं जताया। दरिया के नगमे दिए गए, एहसान नहीं जताया। आबशार का तरन्नुम अता किया, एहसान नहीं जताया। बुलबुल का तरन्नुम दिया गया, एहसान नहीं जताया। फूलों की महक दी गई, एहसान नहीं जताया। कलियों का चटकना दिया गया, एहसान नहीं जताया। चमन को सरसब्ज किया गया, एहसान नहीं जताया। सेहरा की वादी दी गई, एहसान नहीं जताया। ठंडे चश्मे बहाए गए, एहसान नहीं जताया। पानी दिया, एहसान नहीं जताया। बारिश अता की, एहसान नहीं जताया। मौजें अता की, एहसान नहीं जताया। हवा को पैदा किया, एहसान नहीं जताया। फिजा को पैदा किया, एहसान नहीं जताया। दवा को पैदा किया, एहसान नहीं जताया। आंखों की रोशनी बनाई, एहसान नहीं जताया। दिमाग का मंसूबा बनाया, एहसान नहीं जताया। दिमाग जैसी नेमत अता की, एहसान नहीं जताया। मुंह जैसी नेमत अता की, जबान जैसी नेमत अता की, सांस जैसी नेमत अता की, सीने जैसी नेमत अता की, मैदे जैसी नेमत अता की, हाथ पैर जैसी नेमत अता की। चलना फिरना, तहरीक और हरकत और सकनात अता फरमाए गए, लेकिन एहसान नहीं जताया। एक एक नेमत, जिंदगी का एक एक लम्हा नेमतों में बख्शा गया, एहसान नहीं जताया। दुनिया में न जाने कितनी कारीगरी दी गई, एहसान नहीं जताया। रंगो बू का मंजर दिया गया, एहसान नहीं जताया। मुज़िर व ज़रात की पहचान दिया गया, एहसान नहीं जताया। तकरीम का जो है ताज पहनाया गया, एहसान नहीं जताया। हमको इंसान बनाया, एहसान नहीं जताया। ईमान की दौलत से मालामाल किया गया, एहसान नहीं जताया। न जाने कितनी दौलतें मलाइका की सफ दी गई, एहसान नहीं जताया। नूरी मखलूकात का काफिला दिया गया, एहसान नहीं जताया। आदम को पैदा किया, एहसान नहीं जताया। नूह को पैदा किया, एहसान नहीं जताया। शीश को पैदा किया, एहसान नहीं जताया। ज़करिया को पैदा किया, एहसान नहीं जताया। लूत को पैदा किया, एहसान नहीं जताया। याकूब को पैदा किया, एहसान नहीं जताया। यूसुफ को पैदा किया, एहसान नहीं जताया। मूसा को पैदा किया, एहसान नहीं जताया। हारून को पैदा किया, एहसान नहीं जताया। इब्राहिम को पैदा किया, एहसान नहीं जताया। इस्माइल को पैदा किया, एहसान नहीं जताया। हजरत ईसा को पैदा किया, एहसान नहीं जताया। 1,24,000 कमोबेशंबिया किराम को इस खाकदाने की पर भेजा, मगर एहसान नहीं बताया। चांदो सूरज के चिराग जलाए गए, एहसान नहीं जताया गया। जमीन की नेमतें अता की गई, एहसान नहीं जताया। अल्लाह का एहसान बहुत है, लम्हा लम्हा एहसान है, हर सांस एहसान है। उसकी नेमतों को शुमार करेंगे तो शुमार नहीं कर पाएंगे। नबीयीन की जमात, सिद्दीकीन की जमात, शोहदा और सालेहीन की जमात, तमाम नेमतें दी गई, मगर एहसान नहीं जताया। लेकिन जैसे ही 12 रबीउल अव्वल को आमिना की गोद में अपने प्यारे नबी को भेजा, रब की रहमत पुकार उठी। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने मोमिनीन पर एहसान किया है कि उनमें से रसूल को मबूस फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। जो सबसे अजीम, वाह वाह वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो सबसे अजीम नेमत थी, उस पर एहसान जताया, उस पर
ये एहसान जताया है, दरअसल अपने हबीब का मर्तबा बताया। एहसान जताया है, दरअसल वरना एहसान इतना एहसान है नहीं जताया। और जैसे नबी को ये भी न बता, मगर जताया ना, मोमिनीन पर जताया, मोमिनीन पर जताया। एहसान सब पर है, मोमिनीन पे जताया। जैसे कुरान हुदल लिन्नास तो सबके लिए है, लेकिन शिफा और रहमत मोमिनीन के लिए है। शिफा और रहमत मोमिनीन के लिए है। ऐसे ही रसूल रहमत तो इंसान के लिए है, लेकिन एहसान मोमिनीन पे जताया, इसलिए कि मोमिनी को रसूल के सदके में दुनिया में भी मिलेगी, जन्नत भी मिलेगी, और जिसके लिए जिसको दुनिया भी मिले, जन्नत मिले, एहसान उसी पर बताया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सुभान अल्लाह। और इसलिए भी मोमिनीन पर एहसान जताया। वाह वाह वाह। कमा हक़्क़हू फायदा उठाने वाले मोमिनीन है। कमा हक़्क़हू फायदा उठाने वाले मोमिनीन है। तो जो सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाला है उसी पे एहसान जताया जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जो सबसे ज्यादा एहसान फायदा उठाने वाला है उसी पर एहसान जताया जाए, और इसी में पहचान भी करा दी जाए कि अब जो रसूल को नेमतें उज़्मा न माने और सबसे बड़ी नेमत न माने और एहसान न माने, ये तय हो जाए वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मोमिन नहीं हो सकता। कुछ भी हो सकता है, बेशक बेशक मोमिन नहीं हो सकता। इसलिए कि मोमिनीन पर एहसान जताया गया है। कोई कहे हम पर एहसान नहीं है, हम भी कहेंगे तू मोमिन नहीं है। लक़द मन्नल्लाहु वाह 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 वाह। इस बात अल्लाह ने मोमिनीन पर एहसान किया है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि उनमें रसूल को मबऊस फरमाया है, भेजा है, पैदा किया है, जाहिर किया है। ये असल में अपने हबीब का मर्तबा बताया है। इसलिए कि कोई किसी को कुछ भी दे सकता है, मगर किसी को अपना माशूक और महबूब नहीं दे सकता। मजनू से कहा पैसा दे दे तो दे देगा, दौलत दे दे तो दे देगा, अपनी कुटिया और झोपड़ी भी दे देगा, अपनी बेसरो सामानी का सारा सामान दे देगा। मगर मजनू से कहो अपनी लैला किसी को दे दे, वाह वाह वाह। अपना महबूब दे दे, अपना माशूक दे दे, तो आशिक कहेगा नादान सब कुछ दिया जाता है, अपना महबूब किसी को नहीं दिया जाता, अपना आशिक किसी को नहीं दिया जाता। ये रब तबारक व तआला का करम और एहसान है। इसीलिए उसने एहसान जताया है कि मैंने सारी नेमतें दी हैं, सारी नेमतें दी हैं, मगर साथ साथ में तुझको अपना महबूब भी दे दिया है, अपना माशूक भी दिया है। अब एहसान न जताऊं तो क्या जताऊं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये रब की अजीम नेमत है, वाह वाह वाह। ये रब का अजीम फजल है कि उसने अपने महबूब को अता वो तोहफा मिला है, वो अजीम तोहफा, वो अजीम नेमत, अल्लाह की नेमत। ये दुनिया में जब तुम कोई चीज लाते हो कहीं से, चाइना के माल का स्टेटस अलग है, जापान के माल का स्टेटस अलग है, जर्मनी के माल का स्टेटस अलग है। जैसी कंपनी वैसे माल की उम्र और उसका स्टेटस, उसका स्टैंडर्ड और उसकी क्वालिटी है कि नहीं। कोई 6 महीना चले तो कोई साल भर चले। चाइना चल गया तो चल गया और जल गया तो जल गया। वाह 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 वाह। चल गया तो चल गया।
और जल गया तो जल गया, मगर और गारंटी वाली कंपनी। ये दुनिया की कंपनियां रिस्पॉन्सिबल है। जब अपना प्रोडक्ट देती है तो गारंटी, और गारंटी के साथ वारंटी चालू हो गई। अब गारंटी से एतमाद खत्म हुआ तो वारंटी चालू हो गई, है ना? ये गारंटी है। इतने दिन बल्ब जलेगा, इतने दिन बल्ब जलेगा, इतने दिन ये ट्यूबलाइट चलेगा, ये गारंटी है। नहीं चलेगा तो मैं आगे बनाऊंगा, ये वारंटी है। अब रब ने जिस सूरज को चमकाया है, वाह वाह वाह, उस सूरज को कोई बुझाने वाला नहीं। जिस चांद को चमकाया है, बहुत खूब, और जिस सितारे को रोशन किया है, उसे कोई मांद करने वाला नहीं है। चूंकि ये दुनिया की कंपनी नहीं है, ये रब्बुल आलमीन की अता है। न सूरज को कोई बुझा सकता है, न चांद को कोई खत्म कर सकता है, न कोई सितारों को फना कर सकता है। अपने अपने टाइम और अपने अपने मुस्तकर और अपने अपने इलाके में अपनी अपनी ड्यूटी अंजाम देते रहेंगे। मगर एक ऐसा नूर अल्लाह ने अता फरमाया, ये सूरज की गारंटी कयामत तक, चांद की गारंटी कयामत तक, सितारों की गारंटी कयामत तक। मगर जो तुम्हारे पास नूर आया है वो दुनिया में भी रोशन रहेगा और जन्नत तक रोशन रहेगा, अब्दुल्लाबाद तक रोशन रहेगा। जब तक रब्बुल आलमीन है तब तक रोशन रहेगा। रब्बुल आलमीन हमेशा है, हमेशा तक रोशन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अशरफी दूल्हा शहजादे मखदूम सिमना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसके सदके में सूरज बना, वाह वाह वाह, वो तुम्हें अता फरमाया। कुल्लु खलाइक मिन नूरी, हर मखलूक मेरे नूर से पैदा हुआ। मेरे नूर से मतलब मेरे नूर के बाद मेरा नूर पैदा हुआ, फिर सब पैदा हुए, फिर सब पैदा हुए। मेरे नूर के बाद पैदा हुए, मेरे नूर से पैदा हुए हैं। चाहे सूरज हो, चाहे सितारा हो, चाहे जितनी भी कायनात है, सब मेरे नूर से पैदा हुई। तो जिसके सदके में कायनात बनी वो आया, वो आया तुम्हारे पास। सुभान अल्लाह। जब तक नहीं आया था, जब तक नहीं आया था तो कोई बात नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम के बाद सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने तक 500 550 का लोग नबी का इंतजार कर रहे हैं, लोग बहक रहे हैं, लोग इधर उधर जा रहे हैं। कुछ दीन हनीफ पर लगे हुए हैं, कुछ बुत परस्ती पे लग गए, कुछ बुत परस्ती से दूर है, मुवहिद है। चल रहा, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। अब क्या हो, क्या हो? जो बहक रहा है उस पर भी क्या लगे, कौन सा फतवा लगे? जब कोई हये नहीं है, तौरेत तौरेत न रही, इंजील इंजील न रही, ज़ुबूर ज़ुबूर न रही, तालीमात मस्ख हो चुकी है, तो अब बहकने का शिकवा किधर किया जाए? अब कौन रास्ता दिखलाने वाला है, कौन मंजिल तक पहुंचाने वाला है? तो ये अय्याम फतरा कहते हैं। ये फतरत का वक्त है जिसमें न कोई नबी है, न कोई हादी है, न कोई किताब। ब्लैक आउट, जो अच्छा है अच्छा, जो खराब है खराब। ब्लैक आउट, अंधेरा, अंधेरा। जो नेक है अंधेरे में नेक है, जो बुरा है इसी अंधेरे में बुरा है। पता नहीं क्या क्या बुरा है। तो जब तक नबी नहीं आया
जब तक नबी नहीं आया नूर का शिकवा है, किताब का शिकवा है, सहीफे और हिदायत का शिकवा है, लेकिन आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर किताब। अब शिकवा खत्म, उज़्र खत्म, अब किताबे हिदायत भी आ गई, नूर भी आ गया। अब जो मानेगा वो सिद्दीक़ अकबर होगा, जो नहीं मानेगा वो अबू जहल होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जो मानेगा वो फारूक आजम होगा, जो मानेगा उस्मान गनी होगा, जो मानेगा अली मुर्तजा होगा, अब जो मानेगा अशरे मुबशरा होगा, अब जो मानेगा तलहा जुबैर होगा, अब जो मानेगा साद और सईद होगा, अब जो मानेगा अबू उबैदा होगा, अब जो मानेगा अब्दुर्रहमान अबू बकर होगा, अब जो मानेगा हजरत जुबैर होगा, अब जो मानेगा अय्यूब अंसारी होगा, अब जो मानेगा वो सहाबी होगा, जो नहीं मानेगा वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे सिमना, जो मानेगा वो सिद्दीक़ अकबर होगा, जो न मानेगा वो अबू जहल होगा। वहाबी कैसे होगा, ये तो 100 साल पहले के। जो बाद में पैदा हुआ बिदात है ना, जो रसूल के जमाने में ना हो बिदात है ना, ये लोग उस जमाने में नहीं थे, ये बिदात है। मैं अपने तकरीर को इन बिदतियों से दूर रखना चाहता हूं। तो नूर आ गया, मगर फर्क क्या है? तवज्जो दो, मैं उनकी तवज्जो मतलूब है। अब तक क्या कानून था? एक तो किताब आ गई, उज़्र खत्म, अब राह हिदायत पे चलना है। मगर अब तक हमेशा यही होता रहा, जब तक पैगंबर नहीं आया, तालीम नहीं आई, चुप रहो, कोई बात नहीं। जब आ गई अब मानना पड़ेगा, अब मानना पड़ेगा। इससे पहले जितने भी पैगंबर आए, जब आ गए और किताब भी आ गई, सहीफे आ गए, तो मानना पड़ा, और नहीं माना तो अजाब आया। नहीं माना तो अजाब आया। नहीं मानोगे तो समूद बन जाओगे, नहीं मानोगे तो कौमे आद बन जाओगे, नहीं मानोगे तो बनी इसराइल बन जाओगे। नहीं मानोगे, नहीं आया तो कोई बात नहीं, आ गया मानना पड़ेगा। तो जब तक नहीं आएगा हम अजाब नहीं देंगे, जब तक नहीं आएगा हम अजाब नहीं देंगे। लेकिन जब रसूल आ जाएगा तब अजाब देंगे, क्योंकि अब आने के बाद तुमने नहीं माना। कुरान कहता है मा कुन्ना मुअज़्ज़बीना हत्ता नबअसा रसूला, हम अजाब नहीं देते, तवज्जो, हम अजाब नहीं देते जब तक कि रसूल को मबूस ना कर दे। जब रसूल आ जाता है तब अजाब देते हैं, क्योंकि किताब आ गई, शरीयत आ गई, कानून आ गया। जब कानून आ जाता है तब अजाब देते हैं, क्योंकि तुमने तर्के कानून किया। ये दुनिया में 1,24,000 कमोबेश अंबिया आए, मा कुन्ना मुअज़्ज़बीना हत्ता नबअसा रसूला। जब रसूल आ गया तब अजाब से बच नहीं सकते, मगर मेरा पैगंबर, मेरा नबी, उसके बारे में ये है कि जब वो आ गया, वो मा कान अल्लाह लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फीहिम, ऐ रसूल जब तक आप रहेंगे अजाब आ नहीं सकता। नारे तकबीर,
अजाब आ नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गारंटी। इसी से सब रसूल रसूल हैं, मेरा रसूल रसूल आजम है, यही पैगाम है। सब रसूल रसूल हैं, सब आ जाएंगे तो अजाब टल नहीं सकता। मेरा नबी आ गया तो अजाब आ नहीं सकता। ये जो अजाब आ नहीं रहा है, ये खुद बता रहा है कि रसूल मौजूद है। अबे तो गली गली फिर रहा है, चेहरे पे लानत बरस रही है, फिर भी अजाब नहीं आ रहा है। तेरी तहरीक लानत और मलामत वाली है, फिर भी अजाब नहीं आ रहा। ये भी मेरे रसूल का तबका है। अपनों को भी बचा रहे हैं, गैरों को भी बचा रहे हैं। ये भी रसूल के सदके में जो अजाब नहीं आ रहा है उसका सदका है। मा कुन्ना मुअज़्ज़िबीन हत्ता नबअथ रसूला। हम अजाब नहीं देते जब तक कि रसूल को मबूस न कर दें। ये सुन्नत इलाहिया है सारे नबियों के बारे में, मगर ये मुस्तफ़ा की खुसूसियत है। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। जब तक कि आप उनमें मबूस हैं, उनमें मौजूद हैं, तब तक कि इनको अजाब आ नहीं सकता है। ऐसा तोहफा आया है आपके पास, ऐसी अजीम नेमत आई है आपके पास। कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहकीक आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर और किताब। पहले नूर आया, फिर किताब आई। मौलाना ने जहां से छोड़ा है, मैं चाहता हूं थोड़ा उसमें चपका दूं। सुभान अल्लाह। पहले नूर आया, फिर किताब आई। तो जो अफजल है उसका जिक्र पहले, जो अफजल है वाह वाह वाह, बहुत खूब। उसका जिक्र पहले। किताब वो अल्लाह का नूर है, अल्लाह का कलाम। नूर का जिक्र पहले तो नूर मुकद्दर, किताब मुअख्खर। ये अजीब लोग नूर का जिक्र ही नहीं करते, सिर्फ किताब ही का जिक्र करते हैं। अरे जो पहले आया पहले उसका जिक्र कर। नूर को छोड़ करके किताब पढ़ेगा। वाह 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 वाह। नूर को छोड़ के किताब पढ़ेगा। जैसा कि मौलाना ने बताया, ये सुन्नत इलाहिया है, ये सिर्फ रसूल नहीं, ये सुन्नत इलाहिया है। अल्लाह ताला इंतजाम पहले करता है। वाह वाह वाह। आखिरी मखलूक हम लोग है ना, आखिरी मखलूक हम लोग, इंशाअल्लाह हम ही लोग। डरिएगा मत आखिरी से, आखिरत से लोग नहीं डरते, आखिरी से बहुत डरते। और कल प्रोग्राम भी है कब्रिस्तान के करीब, आ जाने। आखिरी मखलूक हमसे पहले इंतजाम। इंसान को नहीं भेजा, इंतजाम पहले। खाने वाला बाद में आया, इंतजाम पहले। आपके घर कोई मेहमान आता है तो क्या करते हो? पहले से तो इंतजाम करते हो ना। अब मेहमान आके बैठ गया, अब घर वाले बोलोगे अबे जा दाल ले आ, रोटी ले आ, चावल चावल ले आ, जाए प्याज ले आ जा। अगर ऐसा करोगे तो बद इंतजाम कहलाओगे। ये दुनिया का हुस्न इंतजाम है कि इंतजाम पहले, और खाने वाला बाद में, मेहमान बाद में, दस्तरखान बाद में, पहले इंतजाम। चूल्हा, चकिया, मटेरियल्स, मेहनतें और खुसूसियतें, खास करके घर में औरतों का मिजाज, मूड, सब मेंटेन रहना जरूरी है। हाँ, दाल चावल कम हो जाए तो बढ़ जाए, इनका मूड कम न हो जाए, ये एक रोटी नसीब नहीं होगी। सारा इंतजाम पहले, सारा इंतजाम पहले, उसके बाद मेहमान बाद में, इंसान बाद में। हवा पहले, फिजा पहले, दवा पहले, खेत पहले, बागात पहले, गेहूं पहले, चावल पहले, आटा पहले, इंतजाम पहले। ये तरीका है। आपने माइक का इंतजाम किया है ना, तो माइक से पहले आपने स्टेज लगाया ताकि इसको
रखेंगे तो रखने के लिए आपने पहले इंतजाम किया एक स्टेज पे। आपने बाहर से कोई गुलदस्ता खरीदा तो गुलदस्ता कहाँ रखेंगे? ये टेबल है ना, अब एक गुलदस्ता भी खरीद लाते हैं। हत्ता कि आप घर में टीवी भी लाते हैं, पहले उसका काउंटर बनवाते हैं। इंतजाम पहले करते हैं, ठीक है? यही तरीका है, वरना रखेंगे कहां? तो अल्लाह की जानिब से नूर आया और किताब आई। वाह वाह वाह, नूर आया और किताब आई। किताब अल्लाह का कलाम है। ये बताओ कि अल्लाह का कलाम रखा कहां जाएगा? वाह वाह वाह, अल्लाह का कलाम रखोगे कहां? कायनात में कौन सी जगह है जो कलाम इलाही के जलाल को बर्दाश्त कर सके? खुद रब ने फरमाया, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अगर इस कलाम को मैं, कुरान को मैं पहाड़ पे नाजिल करता तो पहाड़ लर्जा परंदाम हो जाता, कांप जाता, रेजा रेजा हो जाता, उसके परखचे बिखर जाते, वो चूर चूर हो जाता। तो पहाड़ तो न बर्दाश्त कर सके, पत्थर है न बर्दाश्त कर सके, अल्लाह का कलाम पहाड़ न बर्दाश्त कर सके। तो जब कलाम ही भेज देता तो रखता कहां? सबसे मजबूत पहाड़ भी नहीं बर्दाश्त कर पा रहा। तो कलाम भेजने से पहले, किताब भेजने से पहले किताब रखने की जगह भेजी, किताब रखने की जगह भेजी। अगर जगह नहीं होगी किताब को बर्दाश्त कौन करेगा? इसलिए मुस्तफा नूर बनकर के तुम चले जाओ। मेरा कलाम भी नूर है, तुम भी नूर हो। नूर नूर को बर्दाश्त कर लेगा, नूर नूर को बर्दाश्त कर लेगा। तुम जाओ, इसलिए कि मेरे कलाम के जबरूती ताकत को, मेरे कलाम की कहारी और जब्बारी की ताकत को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। न पीतल न लोहा, न सोना न चांदी, न जमीन न आसमान। इसलिए मुस्तफा तुम अपने नूर का सीना लेकर के जाओ ताकि मैं तुम्हारे सीने पे कुरान नाजिल करूं। दुनिया देखे मैं कुरान नाजिल करूं, दुनिया देखे कि अलम नशरा लका सदरक की तफसीर हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, वह सीना भेजा जो सीना बर्दाश्त कर सके। न मेरे नबी के सीने का जवाब और न मेरे नबी के मदीने का जवाब। सीना भी लाजवाब और मदीना भी लाजवाब। उस नूर को, उस किताब को पहले रखने की जगह बनाई, नूर भेजा, नूर भेजा, नूर भेजा, रखा सीने में। अलम नशरा लका सदर, ये शरह सद्र जो है ये बहुत बड़ी नेमत है। ये जो शरह सद्र किया गया, फाड़ा गया, जगह बनाई गई। वाह 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 वाह, अपने कलाम के मुताबिक एक बार बचपन में, वाह 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 वाह, सुभान, ताकि इसमें रखा जा सके। जगह बनाई, एक जगह बनाई गई, एक अलमारी तैयार की गई, एक नूरानी ताक बनाया गया ताकि रखे। तब निकाला गया, अपने हिसाब से सर्जरी की गई। रब ने अपनी कुदरत के एतबार से क्या दिया, क्या निकाला, पता नहीं निकाला कि सब दिया ही दिया। सीने शक हुआ, शरह सद्र हुआ, सीना खुला, वो किताब के लायक सीना बनाया गया। फिर वो किताब हासिल की गई, किताब अलम नशरा लका सदर। तो कहा गया
अब बर्दाश्त करो, क्या हमने तुम्हारा सीना नहीं चले कर दिया? अब तो कोई जुम्बिश नहीं होनी चाहिए, अब कोई कपकपाहट नहीं होना चाहिए, अब अना बेकारी की सदा नहीं होनी चाहिए। अलम नशरा लका सद। एक हजरत इब्राहिम है, वो भी दुआ करते हैं रब्बि इश्रह ली सदरी, ऐ अल्लाह मेरे सीने को खोल दे। वो दुआ कर रहे हैं खोल दे, इधर खुदा कह रहा है ऐ महबूब क्या मैंने खोला नहीं है? तो वो रसूल है, ये मेरे रसूल रसूल आजम है। बहुत खूब जिंदाबाद। ऐसा तोहफा मिला तुम्हें, इंतजाम पहले किया गया। मेरे नबी के सीने पर कुरान आया, मेरे नबी ने सारा हाई वोल्टेज, सारा जलाल बर्दाश्त किया। आपके ट्रांसफार्मर को भी ये जिम्मेदारी दी जाती है कि बड़ी हैवी लाइट को, जो घरों में बल्ब के हिसाब से जो कैपेसिटी, जो बटन के हिसाब से फ्यूज के एतबार से जो लाइट है, वैसी ही लाइट ट्रांसफर करे। नबी के सीने पे कुरान का जलाल उतरा और उस जलाल को नबी ने अपने जमाल में बदल करके उम्मत को तिलावत करके बता दिया, उम्मत को तिलावत करके बता दिया। इसलिए कि नबी खुद फरमाते हैं अना मेरा तो जमालिल्लाह, मैं अल्लाह के जमाल का आईना हूँ। खुदा के जमाल को कोई जलाल वाला भी बर्दाश्त न कर पाएगा। अगर किसी को खुदा के जलाल और जमाल को देखना है तो मुझ में देखे, तिलावत सुनना है तो मुझसे सुने, जलवा देखना है मुझ में देखे, अगर रब तक पहुंचना है तो मेरे जरिए से पहुंचे। इसलिए कि मैं जलाल को जमाल में बदल दिया करता हूं। वाह वाइना है मेरे नबी। तो रसूल ने तिलावत कर दी, हिकमत की बातें बताई और तिलावत की। दुआ इब्राहिम कबूल भी हुई, हिकमत की बात बताई, तिलावत की। अब उस तिलावत का ये आलम जो पहाड़ ना बर्दाश्त कर सके, जब सीने मुस्तफा ने बर्दाश्त कर लिया तो उसके बाद तमाम उम्मत ने सुना तो याद कर लिया। अब एक एक बच्चे के सीने में कुरान है, ये किसकी वजह से है? ये करम है जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का। उस नूर ने हमारे दिल में वो नूर पैदा कर दिया, जिसकी वजह से हमारा सीना नूरानी हो चुका है। कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। आ गया तहकीक, खुदा की तहकीक, अल्लाह की यकीनी तहकीक के मुताबिक तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर आ गया और रोशन किताब, मुबय्यन किताब, खुली किताब, हर चीज का वाज़े बयान, तिबियानन लिकुल्ले शैइन, जिसमें हर चीज का बयान है, वो आ गया, उसमें हर चीज का बयान है। पहले नूर पैदा किया और फिर किताब पैदा की। एक रखने का भी इंतजाम मतलूब है और दूसरा पढ़ने वालों के लिए भी जरूरी है कि पहले नूर हो फिर किताब। आप लाइब्रेरी में गए, दरवाजा खोला, बगल में पहले बटन दबाएंगे कि पहले किताब निकालेंगे? पहले आपने लाइट जलाया, फिर आपने किताब उठाया, पता चला पढ़ने से पहले नूर चाहिए। जिसके पास नूर है वही पढ़ पाएगा, और जो नूर से दूर है वो अपने ही वो नहीं पढ़ पाएगा, और पढ़ेगा तो पता नहीं कैसा उल्टा पढ़ेगा। लोगों ने पढ़ा बगैर नूर के पढ़ा, रब ने जो इंतजाम किया था उस इंतजाम के मुताबिक नहीं पढ़ा, अपनी मर्जी से पढ़ा। कुरान उठा लिया, मोहब्बत रसूल गायब, कुरान उठा लिया, निस्बत रसूल गायब, कुरान उठा लिया, विलादत रसूल के नूर का इनकार। अब नूर से दूर होके पढ़ा, तो जो नूर से दूर होके पढ़ता है पता नहीं क्या क्या पढ़ जाता है, वो अपनी तरह बशर पढ़ जाता है। यूहा इलैया पढ़ता ही नहीं, नूर से दूर है, कुछ पर निगाह पड़ी कुछ पे नहीं पड़ी।
अना बशरूम पे पढ़ गई, यूहा इलैया पे नहीं पढ़ी, ला तकरबु सलात पे पढ़ चुकी है, वो अंतुम सुकारा पे नहीं पढ़ी। भाई नूरी नहीं है तो कुछ पढ़ेगा कुछ नहीं पढ़ेगा। दुनिया की किताब को दुनिया के नूर से पढ़ और अल्लाह की किताब को मुस्तफा के नूर से पढ़। बहुत खूब, जिंदाबाद। मुस्तफा के नूर से पढ़। मजमून बड़ा तवील है और वक्त बड़ा कलील है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। या नबी सल्लल्लाहु शाह करीमा दस्तगीर दिल नवाजा हमको भी मिल जाए सदका रब हबली उम्मती का। अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीना यौमिल जज़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मलिका बादशाह करीमा कर साजा बंदा नवाजा बेनियाज़ा परवरदिगारा, जो कुछ भी हम सब से हो सका तेरी बारगाह में, तेरे महबूब की बारगाह में, तेरे महबूब के महबूबीन की बारगाह में खिराज अक़ीदत और मोहब्बत पेश किया। मौला अपने फजल और करम से कबूल फरमा ले। पेश करने में, बयान करने में, सुनने में, सुनाने में, उठने में, बैठने में किसी से कोई खता लफ्ज़ बेअदबी हो गई, मौला अपनी रहीमी करीमी के सदक़े में उसे माफ़ फरमा दे। हम सब की शिरकत को कबूल फरमा। जिसने इस जश्न को सजाया, संवारा, मुनक़्क़िद किया, खर्च किया, ताउन किया, दौड़े हैं, धूपे हैं, जागे हैं, भागे हैं, मौला उनकी ज़िंदगी में, कारोबार में, घर बार में बरकतें फरमा दे। तमाम आफ़ात अर्दी व समावी से महफूज फरमा दे। दिन दुनिया चौगी तरक्की अता फरमा दे। नस्ल दर नस्ल बरकतें अता फरमा दे। जो लोग इस महफिल में हाजिर हैं, दूर नज़दीक से, औरत मर्द बच्चे बूढ़े, सबकी शिरकत को कबूल फरमा। जिसके दिल में जो भी जायज़ तमन्नाएं, मुरादें, आरज़ूएं, मौला सबको पूरा फरमा दे। वही दिक्कत परेशानी और मुश्किलात में मुब्तला है तो निजात अता फरमा दे। जो बेरोज़गार में रोज़गार अता फरमा दे। जो रोज़गार में तंगियों से दो चार हैं उन्हें कुशादगी अता फरमा दे। जो बेऔलाद उन्हें नेक औलाद अता फरमा दे। जिनकी औलाद चिश्ती अजमेरी, हुज़ूर मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सुन्नानी, इनके आबा व अजदाद, फिदान किराम, खुलफा, मुरीदीन, महबूबीन, इस दयार मुक़द्दस में, रायपुर में, कुर्ब जवार में आराम फरमाने वाले तमाम सिद्दीक़ीन, शुहदा, सालिहीन, बुज़ुर्गान दीन की फयूज़ व बरक़ात से हम सबको मालामाल फरमा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजरत से जिनको मिलना है वो मीर कादिर अली शफी साहब के मकान में है, वहां जाके मुलाकात कर सकते हैं। और कल हजरत की तकरीर मौदापारा कब्रिस्तान के पास में मुहद्दिस आज़म मिशन ब्रांच मौदापारा के ज़ेर एहतमाम होगी। आप तमामी हजरात ज्यादा से ज्यादा तादाद में शिरकत फरमा कर सवाब दाराइन हासिल करें। और कल जुमा की नमाज जो है अशरफुल औलिया मस्जिद में हजरत पढ़ाएंगे।